नसों में प्राणोस्तु, अक्षरों में जश्न वस्तु, प्राणियों में शोक वस्तु, बाहों में बल वस्तु, हृदय में शांत वस्तु, पूर्वों में ओजो वस्तु, परिष्कानी में गानी सरसमा में सहसु। कोई भी कार्य है प्रार्थना भक्ति से संपूर्ण होता है। हालांकि रिचुअल में हम सामान रखते हैं, तो ये सबसे मुख्य चीज़ है भगवान के प्रति श्रद्धा। कोई पंडित जी इस कार्य की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, नो वे। पंडित जी केवल मंत्र बोलते हैं, भगवान से हम याचना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु हमारा हम जो कुछ करने जा रहे हैं अपने आशीर्वाद ब्लेसिंग द्वारा इसकी पूर्ति करें। तो भगवान की जो हम बातें करते हैं तो ए लैंग्वेज नहीं, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं अपने आप में, उनकी अनोखी लैंग्वेज है और उन्हीं के लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। और उसका नाम है प्रेम की वाणी, वाणी जिसमें प्यार भरा। दुनिया का सब कुछ भूल जाओ इस समय, केवल फोकस करो जिस काम के लिए आप यहाँ पर खड़े हैं, और वो है अंत्येष्टि क्रिया। माता जी, माँ ने आपको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, यही समय आपका है। उस ऋण से, उस घर से आप छूट सकते हैं। अच्छी तरह प्यार से ध्यान करें भगवान को। ओम पूर्वक गुण विशेषण विशिष्टायामत कश्यप गोत्र हम अमुक नामो हम अपना नाम मन में लो। अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रादेशिक है द्वारा कल्पे वैवस्तव मनवंतरे विशांत में कलिगे कलि ब्रह्मचरणे करणांतर्गते मेपल ऋष दग्धे मध्य गौरी विराजते सुरुत्रायणे व दक्षिणाने सुधि समृद्धि फल प्राप्ति अमुक नक्षत्र अमुक वारे अमुक तथो अमुक योगाय अमुक स्थाने अमुक शर्मा ही अमुक नामो हम स्वर्गीय मातेश्वरी सूरज पति प्रसाद नामो आत्मा सदगति निमित्तं अंत्येष्टि क्रिया निमित्तं दाह संस्कार क्रिया करिष्ये तस्य रक्षा करू कल्याण करू शुभ मस्तु बल मस्तु दीर्घाय रस्तु। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांचाय मंगलाय तनो हरि ध्यंग सदा परिभावग्नि मामिष्टम दोहम तीर्थ संपदा शिव विरंच नदन सरराय भृत्याधात पालंग भवानिधि पोतांग वदे महापुरुष ते चरणार विजय। तुम यहाँ बोली leave everything there. No, not now. Leave everything there. You pick up one of these and give it to Bobby. हरि ओम। पूर्वोक्त गुण विशेषण विशिष्टायामत कश्यप गोत्र हम अमुक नामो हम मंत्र कामना सिद्धतम हम स्वर्गीय मातेश्वरी जननी माता सूरज पति प्रसाद आत्मा सदगति निमित्तं अंत्येष्टि क्रिया निमित्तं दाह संस्कार क्रिया करिष्ये दाह संस्कार क्रिया निमित्तं पिंडदान करिष्यामि। हरि ओम। अध्यात्म गोत्र से खेचर नामो पिंडस्ते मयादीत एतौ प्रणिस्ताम। हरि ओम। खेचर नामो पिंडस्ते मयादीत एतौ प्रणिस्ताम। ओम। अध्यात्म गोत्र से अमुक प्रेत से विश्राम नामो भूत नामो पिंडस्ते मयादीत एतौ प्रणिस्ताम। हरि ओम। पूर्वोक्त विशेषण विशिष्टायाम अध्यात्म गोत्र से हरि ओम भूत विश्राम नामो पिंडस्ते मयादीत एतौ प्रणिस्ताम। ओम। चिता नामो पिंडस्ते मयादीत एतौ प्रणिस्ताम। हरि ओम। पूर्वोक्त गुण विशेषण विशिष्टायामत कश्यप गोत्र हम नामो हम मंगल कामना सिद्धतम हम स्वर्गीय मातेश्वरी ओम। सूरज पति प्रसाद आत्मा सदगति निमित्तं दाह संस्कार क्रिया निमित्तं
संस्कार करिष्यामि तस्य रक्षा करो कल्याण करो शुभमस्तु बलमस्तु दीर्घायुस्तु प्रेतत्य प्रीति प्रेतात्मा स्वर्गलोक हेति पिंड पूर्णात् ओम इदं साधक नामो पिंडस्ते चिता नामो पिंडस्ते मया दीते तो प्रविष्टाम। ओके अब वो लगा बेटा वेट अच्छा थोड़ा वेट करो एक फुल हो जाए बबी जरा या बोल एक फुल हाथ में ये है पंचक शांति। पंचक मीन्स I'll tell you later on, right now we'll do all the puja. पंचक शांति किया जाता है मृतक से और अंतिम दिन तक जो उसके बीच में अगर पंचक आ गया शांति कर लेना चाहिए। तो उसको हम वो क्रिया हम करने जा रहे हैं। भगवान ही सब कुछ करते हैं। जैसा मतलब ये हमारे द्वारा कुछ नहीं होता। परमात्मा से हम याचना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु हमारी जो मनोकामना मन में जो हम सोच रहे हैं, जिस कारण हम यहाँ पर पधारे हैं, उसकी पूर्ति आप करें। ओम पूर्वक गुण विशेषण विशिष्टाया मत कश्यप गोत्र हम अमुक नामो हम सकल कामना सिद्धतम अहम स्वर्गीय मातेश्वरी जननी माता सूरज पति प्रसाद आत्मा सदगति निमित्तं पंचक शांति क्रिया अहम करिष्यामि तस्य रक्षा करो कल्याण करो शुभमस्तु बलमस्तु दीर्घायुस्तु। ओम ध्येय सदा परिभावग्नि मामिष्टम दोहम तीर्थ संपदा शिव विरंची नतन सररायम भृत्याधात पालंग भवानिधि पोतांग बदे महापुरुषते चरणार्विधा शिवाय नमः शंभुआय कैलाशनाथाय भूतनाथाय जगन्नाथाय भ्यरम फूल रखो हम आगे। ओम इदम पुष्पम मयादीत एतो प्रविष्टाम रख दो ये लो भगवान के ये ग्रीस करो। श्रीखंडं चंदं दिव्यं गंधात्यो सुम्रोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चंद्रं प्रतिग्रहताम इदं चंदनाभूषणं समर्पयामि शिवाय नमः शंभुआय कैलाशनाथाय नमो नमः। ओम राधारमण मकी से जो कोई मर जाए उसकी ओम इदं चंदनं मयादीत एतो प्रदिष्टाम इदं चंदनं मयादीत एतो प्रदिष्टाम। ओम इदं चंद्रम मयादीत एतो प्रदिष्टाम। ओम इदं चंद्रम मयादीत एतो प्रदिष्टाम। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। ओके फूल रख दो। टोनी के लड़का के भी टिक्का लगा लो। ओह टोनी के लड़के बच्चे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नाइस टू सी यू पीपल हियर। टोनी बेचारा हमारा बहुत अच्छा लड़का। हरि ओम तत्सत। आप बेटा और कहाँ है? हरि ओम तत्सत। कहाँ टोनी के तीन लड़के हैं? ओके बेटा एक उठाओ तुम यहाँ भैया। ओम पूर्वोक्त गुण विशेषण विशिष्टायाम उसके हाथ में जाओ। अत्कश्यप गोत्र हम अमुक नामो हम स्वर्गीय मातेश्वरी ओम सूर्य पति प्रसाद आत्मा सदगति निमित्तं पंचक सातनाथ किया करिष्ये तस्य रक्षा करो कल्याण करो प्रेतत्व वृद्धि प्रेत आत्मा स्वर्गलोक हेति वे। हरि ओम प्रथम पुत्रेषु घनिष्ठ नामो पुत्रेषु मयादीत एतो प्रदिष्टाम। दूसरा जो ओम पूर्वक विशेषण विशिष्टायाम कश्यप गोत्र हम अमुक नामो हम सकल कामना सिद्धतम हम स्वर्गीय मातेश्वरी सुरपति प्रसाद आत्मा सदगति निमित्तं पंचक शांता किया करिष्ये रक्षा करो कल्याण करो। हरि ओम प्रेतत्व वृद्धि प्रेत आत्मा स्वर्गलोक हेति वे। द्वितीय पुत्रेषु सद्भिगा नामो पुत्रेषु मयादीत एतो प्रदिष्टाम। ओम पूर्वक गुण विशेषण विशिष्टायाम कश्यप गोत्र हम अमुक नामो हम सकल कामना सिद्धतम हम स्वर्गीय मातेश्वरी सूर्यपति
प्रसाद आत्मा सद्गति निमित्तन पंचक शांतनाथ क्रिया करी से तसे रक्षा करू कल्याण करू शुभ मस्तु बल मस्तु दीर्घाय अस्तु प्रेत वृद्धि प्रेत आत्मा स्वर्ग लोक हेतुवे हरि ओम पिंड पूजा प्रथम तृतीय पुत्रेषु पूर्वाभाग पदनामो मयादीतेतो प्रणिष्ठाम ओम पूर्वोक्त गुरु विशेषण विशिष्टानाम कश्यप गोत्रहम अमुक नामोहम अहम स्वर्गीय मातेश्वरी जननी माता सूरज पति प्रसाद आत्मा सद्गति निमित्तन पंचक शांतनाथ क्रिया करिष्ये हरि ओम चतुर्थम पुत्रेषु पुत्राभागपद मयदितेतो प्रणिष्ठाम ओम पूर्वोक्त गुरु विशेषण विशिष्टायाम अत्कश्यप अध्यात्म गोत्र से अमुक नाम हम स्वर्गीय माता मातेश्वरी जननी माता सूरज पति प्रसाद आत्मा सद्गति निमित्तन दास संस्कार क्रिया निमित्तन हम पंचक शांतनाथ क्रिया करिष्ये तसे रक्षा करो कल्याण करो शुभ मस्तु बल मस्तु दीर्घाय अस्तु प्रेतत्व वृद्धि प्रेत आत्मा स्वर्गलोक हेतुवे हरि ओम इदम पंचम पुत्रेषु रेवती नक्षत्र नामो मयादि एतो प्रेष्ठा गोल सेट करो वेट करना पानी ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सन्निकावरी जल में शनि सन्निधि करो ओम इदम जलदानम मयादी एतो प्रहिष्टाम आओ माचिस लो वो भी बारू बारू हरि ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निर स्वाहा सूर्य अग्निर्ज्योतिरग्निर स्वाहा ओम वनस्पति रसो भदुतो गंधात्योगन उत्तम आर्दे सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिग्रहताम् इति धूपम मयादितेतो प्रणिष्ठाम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत ओम इदम धूपम ऐसे हाथ मिलेंगे ऐसे ऐसे करो सब ओम वनस्पति रसो भदुतो गंधात्योगन उत्तम थरियम रख दो थरियम रखो इसके उठाएगी सीरीज थरियम हरि ओम इदम धूपम मम्मी को ओम इदम धूपम मयादित एतो प्रहिष्ठाम ऐसे हो लगे दो पास कर उसके बहुत छोटा छोटा है और उसमें थरियम रखो बस लो सेवन पीस है कर दिया इसमें पकड़े सिंपल आइडिया है ऐसे करवाए हाथ में आइडिया एक वन 1 2 3 4 5 6 7 पहला मुंह में रखना है फर्स्ट वन अप आगे नहीं और दिया आगे वेट लिए ओम पूर्वक गुण विशेषण विशिष्टा मत कश्यप गोत्र हम अमुक नाम हम अक्षर कामना सिद्धतम स्वर्गीय मातेश्वरी सूरज पति प्रसाद आत्मा सद्गति निमित्तन हम दास संस्कार क्रिया निमित्तन क्रिया करी अंत्येष्टि क्रिया करी से दस रक्षा करो कल्याण करो ओम प्रेतत्व वृद्धि प्रेत आत्मा स्वर्गलोक हेतुवे ओम इदम बाण में श्रवण गुड ओम इदम नसो में श्रवण मयादि एतो प्रणिष्ठा तो वहाँ दिया जाओ खरी थोड़ा बेचारा बहुत ज़्यादा दिए एक गेम में जाएगा हमारा वो तो नहीं मैं
ओम इदम नसो में श्रवण मया दीतो प्रेस्ताम अध्यात्म गोत्र से अमुक नामोहम हरि ओम इदम स्वर्गीय मातेश्वरी सूरज पति प्रसाद आत्मा सद्गति निमित्तं अहम तेष्टि क्रियादा संस्कार क्रिया करी से ओम इदम श्रवण नसो में श्रवण मया दीतो प्रेस्ताम ओम इदम अक्षरों में श्रवण मया दीतो प्रेस्ताम इदम अक्षरों में श्रवण मया दीतो प्रेस्ताम पानी भाई ओम इदम अक्षरों में श्रवण मया दीतो प्रेस्ताम पूर्वोक्त विशेषण विशिष्टायामत कश्यप गोत्र हम अमुक नामो हम मंत्र कामना सिद्धतम अहम स्वर्गीय माता जननी माता मातेश्वरी सूरजपति आत्मा सत्कृति निमित्तं दाह संस्कार क्रिया निमित्तं अंत्येष्टि क्रिया करी से हरि ओम इदम अक्षरों में श्रवण में आदि एतो प्रविष्टाम हरि कान में एक किया ओम पूर्वोक्त विशेषण विशिष्टायामत कश्यप गोत्र हम अमुक नामो हम मंत्र कामना सिद्धतम स्वर्गीय जननी माता सूरज पति प्रसाद आत्मा सद्गति निमित्तं अहम दाह संस्कार क्रिया निमित्तं अंत्येष्टि क्रिया करी से रक्षा करो कार्यों में श्रवण में आदि एतो प्रविष्टाम हरि ओम इदम घनिष्ठा नामो नक्षत्र तुम ओम पूर्वोक्त विशेषण विशिष्टाया मत कश्यप गोत्र हम अमुक नाम हम मंत्र कामना सिद्धतम अहम पंचक्षात्मात् क्रिया करी से तस रक्षा करूँ कल्याण करूँ शुभमस्तु बलमस्तु दीर्घायस्तु प्रेत निवृत्ति प्रेत आत्मा स्वर्गलोक हेतु में हरि ओम प्रथमो घनिष्ठा नामो नक्षत्र शांतना मया दी संधिका नामो एतो प्रेस्ताम पूर्वभाग पंद्र नक्षत्राय नमः मया दी एतो प्रेस्ताम उत्तराभाग नमः नक्षत्राय मया दी एतो प्रेस्ताम रेवती नक्षत्राय नमः मया दी एतो प्रेस्ताम दरिए लो सब उठा लो सब उठा लो ये लास्ट नंबर से एनीबडी ओम इदम घनिष्ठा नामो नक्षत्रणाय पंचक्षात्ना नारी फलम मया दी एतो प्रेष्ठामि ओम इदम सद्विका नामो नक्षत्रणाय नमः पंचक्षात्ना नारी फलम मया दी एतो प्रेष्ठामि हरि ओम पूर्वभात पद नामो नक्षत्रणाय नमः नारी फलम मया दी एतो प्रेष्ठामि ओम इदम उत्तराभात पद्र नक्षत्राय नमः हरि ओम उत्तराभात पद्र नामो नक्षत्राय नमः नारी फलम मया दी एतो प्रेष्ठामि ओम इदम रेवती नक्षत्राय नमः नारी फलम मया दी एतो प्रेष्ठामि अच्छा अब पानी पिया के समय आया इमीडिएट फैमिली जो है बाबू जी पिया एक मिनट रखा है हाँ बेटा आप तुम पिया जब आना वाइफ एंड हस्बैंड साथ में आना ओम हरि ओम इदम ओम जल जलदानम मया दी एतो प्रणिष्ठाम ओम इदम जलदानम मया दी एतो प्रणिष्ठाम आजा वाइफ एंड हस्बैंड टुगेदर
Wait, hold on. Said Betty. Om idam jaldanam. छोड़ो भैया. ऐसे उठिए. अपने से बोल दीजिए. On the left side. हाँ भैया. ओम idam jaldanam maya dit eto touch it. Good, right. ओम idam जलदानम मया dit eto pradishtam. ओम idam जलदानम मया dit eto pradishtam. ओम idam जलदानम बस जलदानम मया dit eto pradishtam. हरि ओम idam जलदानम मया dit eto pradishtam. हरि ओम idam जलदानम मया dit eto pradishtam. ओम गंगे चे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल में शनि सन्निधि करो इदम जलदानम मया dit eto pradishtam. गंगे चे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल में शनि सन्निधि करो. सर्पापम हरम दिव्यम गंगे चे निर्मलम जलम आचमनीयम मया दत्तम. ओम idam जलदानम मया dit eto pradishtam. ओम idam जलदानम ओम idam जलदानम मया dit eto pradishtam. हरि ओम गंगे चे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल में शनि सन्निधि करो इदम जलदानम मया dit eto pradishtam. ओम idam जलदानम मया dit eto pradishtam. तो विजय विजय Vijay Bhaiya, anybody else? That's good. That's good. Immediate family come. हाँ कहाँ गए भी? कहाँ लुका रहा था? जल्दी आओ. ओम idam गंगे चे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल में शनि सन्निधि करो इदम जलदानम idam जलदानम मया dit eto pradishtam. एक को 550 एक तो No, it's okay. That's all right. बस ठीक ठीक. वहाँ पर मैं बोला. ओम idam दीपम दर्शयामि idam दीपम मया dit eto pradishtam. एक परिक्रमा करो जाओ. परिक्रमा. Which way? तुम अद्विक पीछे हो जाओ. ओम रेखा पर तो सके आरती उतारे ना. रेखा कोई भी ग्रैंडसन लगन. ओम यानी कानि चे पापानि जन्मंत्राणि कृतानि. पंडित महाराज जी हाँ. यानी कानि चे पापानि जन्मंत्राणि कृतानि चेतानि तानि विशन्ति प्रदक्षिणामि पदे पदे. माई कोई बस. किसके? Yes.
ओम इदं दीपं दीपं दर्शयामि दीपं 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 दर्शयामि दीपं दीपं दर्शयामि इति दीपं दर्शयामि इदं दीपं मया दीप्यते प्रतिष्ठां रोने ओसी रोने रोज से काम नहीं बनी हाँ एकदम वेरी गुड हस्बैंड के लेफ्ट में रहना है एक साथ में हो जाओ सबको पकड़ लो आपकी ओम इदं दीपं दीपं दर्शयामि दीपं दीपं दर्शयामि इदं दीपं मया दीप्यते प्रतिष्ठां आशीर्वाद ले माता से वेट करो मुझे रो नहीं बड़ी है बड़ी बहन जाती है ओम दीपम दीपम मया दीप्यते प्रतिष्ठां अच्छी बात बैठ जाओ सब कोई रोशनी कहाँ है रोशनी रोशनी कहाँ रोशनी कहाँ रोशनी हेलो 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 आवाज आता पीछे वेरी गुड तो प्यारे बंधुओं भाई बहन माताएं बच्चों आज आप सभी पधारे हैं शोक भवन में और अपना श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए स्वर्गीय श्री जगत कालिका प्रसाद की धर्म पत्नी
सूरज पति प्रसाद के दाह संस्कार के अंतिम संस्कार में आप भाग लेने के लिए पधारे हैं, श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए। इससे पहले कि मैं प्रार्थना गीता वगैरह का पाठ करूं, हमारे समक्ष में रोशनी प्रसाद सिन्हा, उनकी बड़ी बेटी, एकलौती बेटी, ऑस्ट्रेलिया में जो निवास करती हैं, अपने पति रसिक सिन्हा जी के साथ। वहाँ इनका व्यापार है, ड्रग स्टोर है, चलाते हैं। वहाँ इनका व्यापार है, लेकिन माँ जब से बीमार पड़ी, चलाते हैं। रोशनी प्रसाद सिन्हा कई बार आई माँ का सेवा करने के लिए, और इस बार तो महीनों से है, सेवा करती रही, इस बार तो महीनों से है। और अंतिम उनका स्वर्गवास हो गया, और अभी तक यहीं ठहरी हैं जब तक संस्कार समाप्त नहीं होगा। और अभी तक यहीं ठहरी हैं जब तक। तो हम चाहते हैं कि रोशनी प्रसाद सिन्हा और यहाँ से दो चार शब्द कहकर, और जो जो लोग कहने वाले हैं उनका नामावली देगी, वो आकर यहाँ कुछ माता जी के विषय में और आपको कहेंगे। माता जी के विषय में हटा ली और आपको कहेंगे। ठीक है। नमस्ते। Amma was born in Raralebu, Missouri on the 4th of October 1925 to Pandit and Mrs. Gauri Shankar Maharaj. She was the second of six siblings, and Mosi is here. She was married to Jagat Kalika in 1941 and became the daughter-in-law of Mr. and Mrs. Tommy Kalka of Suva, Fiji. She resided in Suva with her beloved extended family until she moved to Batacola Gold Mines when the family transport business was expanded. Amma and Daddy migrated to Vancouver, Canada in 1964 and with their 3 children. They bought a house, 2536 West 13th Avenue, which is famous, in Vancouver, and became the first destination for many friends and families who were newly migrated to Fiji from Fiji. Soon after, other families arrived and we became a close community of approximately 300 people. Most people don't know that our dad, the late Jagat Parsad, who passed away 3 years later, was the first death in our Fiji community, which resulted in gatherings for the whole year with Ramayana every Tuesday. The money collected became the foundation for the first Fiji Indian Shiv Mandir in Vancouver. Amma would cook all the meals for the gatherings and enjoy the support of the community during the very difficult and isolating time in her life. Many people gathered here today have benefited from the effort of Amma, Tony Bhaiya, and family by staying at our home while establishing themselves in Canada. People stayed at our home for various lengths of time, and Amma was always cheerful while cooking, cleaning, and never complaining. Some people were from her side of the family, some from Dad's side of the family, and some were his in-laws. As families grew, we saw less of each other, but their love and respect for Amma never wavered. I have met many people in many places, and I have the story that their first meal in Canada was at 2536. Amma was a very traditional woman and principled. She was not going to change her culture. She wore a sari when she took Bobby and Sanjeev to school with a foot of snow on ground. No one ever saw a mom without a sari. I remember the letter she received after my dad passed away from her father, our Nana.
And he said, Nana said, हमारी पगड़ी के लाज रखना, which translates to keep our family honor. Which Amma continued throughout her life. Our families will forever be grateful for her love and guidance. She was financially savvy. If she had more than a grade 3 education, she would have been a CFO of a multinational company. In one of the pictures here, she is sitting in the executive chair of her first grandson, Sanjeev's chair. She had told me once, never buy a house without a basement because you can pay all your overhead costs. She would meticulously plan her budget and would know the cost of her groceries, including tax, almost to the exact amount. On her own accord, she financed the weddings of each of her 3 children. And he educated me. With a free education. She was very proud of all her grandchildren and gladly babysit for all of them for free. She always watched over many children in the family who have shared their stories with us and formed fond memories of their time with Amma, and all of that was for free. I would like to thank Sanjeev for his unwavering support and for answering my calls at all hours of the day. Shami for who dedicated his time to visit Amma in the hospital and at home to keep her company and facilitating video calls. If it wasn't for him, we would have not seen Amma in the last 6 months. Auntie Shkuntla for being Amma's support when she moved to Maple Ridge and our rock during this very difficult time. To everyone who has come to the house since Amma passed away, Anju Abi, Madhu Abi, Bhavi, and everybody else. To everyone who came to the house since Amma passed away to drop off meals and keep us company, we are very grateful. To Bhabi, Amma's Dulain, we will never be able to thank you for your tireless effort when taking care of Amma for the last 4 years as her health declined, and particularly for the care you gave her during the last 6 months. Bobby, you stepped up and made us all proud. You have taken care of Amma in ways that amazed me. Tony Bhaiya's upbringing has influenced you. Rani and Pari, your patience and loving demeanor towards your Aji, especially in the last 6 months, Betty, have been amazing. We are so proud of you. For each of you here attending and those online, had a special relationship with Amma. For those who are attending in person, please join us for refreshments at Amma's home, and the address is in the front. And as you know, the Parsad family has always been an open house, and there's always a cup of tea. Lastly, Amma, Lastly, Amma, thank you for all that you have done for us.
We'll miss you, but we know you're at peace. Next speaker is Antu Shukutanani. All the speakers, please come and stand by here. Those who want to say something, come here. All of you. And introduce yourself. श्रीमती मुनि चौबे, पंडित मुनि चौबे, आप सभी जानते हैं, उनकी धर्मपत्नी बहुत करीब से रिश्तेदारी है और अपने भाभी के विषय में दो शब्द कहना चाहती हैं। श्रीमती मुनि चौबे। नमस्ते राम राम। Hello, family and friends. This speech is from my siblings and my family that are not able to be here today. In the past couple years, my two brothers, my two younger brothers, and my older sister, two brother-in-laws, and our third sister-in-law, there is much more to reflect on. My father, Tommy Kalka Parsad, had 14 children. Today, my parents' legacy exists through a long list of descendants, spanning a number of generations, living in many different parts of the world. Many of them lived here in Vancouver. Sadly, of the 14 children, just 4 of us remain. My brother, Rajendra Prasad, in New Zealand, my sister Sadbhama in Sydney, Australia, and my younger sister in Canberra, ACT. With a family of several Bhojis, we had particular name for each one of them. This Bhoji was known as Vatikola Wali Bhoji. My brother managed the Vatikola operations of our transport business and largely lived there with Satron, Pinni, and Bobby. My brother married Bhoji when she was a young lady. At the time, we all lived in the large family home on Extension Street, Suva. My mother was certainly the matriarch, and Bhoji used to tell me time and again, which was my mother, was the best mother-in-law ever. Whenever we visited Vatikola, Bhoji called us for an unexceptional well. My brother recalls that we would get fried eggs in the morning with fresh bread from Chinese bakery. This was just not possible in Suva, as there were too many of us to get that kind of treat. Later, my husband and my daughters, my brother and I shared a house in Suva, and I got to appreciate the finer aspects of her calm and cooperative personality at close hand. She was a thoughtful person who got on especially with the young. While my brother was a strong-willed person, Bhoji was one who had to manage the demands of living in the large family as a daughter-in-law and often caring for not just for children, but also for younger children and grandson.
One thing I want to mention about my brother Jagan. When Boji, 2 weeks before Boji passed away, I was at her house, and she said, Shakuntala, I miss Jagan very much. My brother Jagan used to, all school holidays, he used to go and live with Boji and Bhaiya. And when he came to Vancouver, mostly he stayed at my brother's house, at my Boji's house. And my Boji always treated him like his own son. And today, the garland which she's wearing, the garland which she's wearing, my brother planted the seeds in her garden. So I went there yesterday to get some flowers from there for her garland. That's from my brother's garden. And we really miss him a lot. While in Fiji was predictable, that was not so when my brother brought his family to Vancouver in 1963. They must have been amongst the earliest families to migrate here from Fiji and had developed a pattern of living that maintained our cultural practices and traditions, while enabling younger generations to be good Canadians. Boji loved her children and grandchildren, and in my observation, was happiest when she was around them. Boji's health was not the best this past few years. I kept close touch with her, especially while living with Bobby over the past few years. Even in 91 years of age, she responded very warmly whenever we visited her, often going over over old family stories from Fiji, particularly when my brothers or sisters visited Vancouver. A call to Boji was always looked forward to as an opportunity to recall old stories of Fiji and to be reminded of many of our family's traditions that Boji knew very well. Boji always spoke warmly of each other and never had a harsh words to say about anybody. We will miss Boji, and we pray that she is reunited with her loved ones. And Bhaiya, every time Bhaiya used to call her Chamki. And when I went, myself and Pinny, we all went to look for a dress to dress her. So I bought a sari. Pinny and them bought a sari, Bobby bought a sari, and I picked the Chamki, the shiny sari. And she is going, now Chamki is going to meet my brother in heaven. Until we meet again, goodbye, Boji. And thanks for being there for all of us. We needed you growing up. God bless you. Good afternoon. For those of you who might not know me or maybe don't recognize me, my name is Amin and I'm Aji's youngest grandson. My Aji lived to almost 97 years old, and while life can be messy and unpredictable, and Aji certainly lived through hardship, but she also got to witness some amazing moments in her life that many people did not get the chance to. I choose to remember her happy times, and that is what I would like to speak on today, as who we knew her to be, our grandmother. Until the age of 9, Aji was my primary caregiver. My mom and dad, Tony and Rekha, worked hard to provide for us, so most of my waking hours were spent with Aji, and, well, most of my sleeping hours as well, since I slept with her every day. Aji witnessed the marriage of all 3 of her children. Her first grandchild, my brother, was born shortly after our Aja passed away. Aji would go on to say Bhaiya helped fill that huge void in her life. And while Aji wore many hats, the first one, I guess, would be as an early GMO scientist, because she somehow magically prepared seedless grapes into
or seeded grapes into unseedless grapes for Peha to eat every day. Eventually, after an almost 7-year run as the only grandchild, Aji became a nani with the birth of Seema and Shami. Eventually, Naman followed, and about 4 weeks to the day, I did as well. Our childhood was filled with many antics and, as I said, many job titles for Aji. Like most grandmothers, she was the main chef and kept us fed, but she wore other hats. We didn't eat Play-Doh as children because Aji gave us atta. She was a Maytag repair woman because Naman once convinced me to see if we could fit into the dryer, so she had to fix that. She was also a part-time firefighter, as Bobby Chacha's matches were too tempting for Naman and I one day, and we almost burnt the house down. But she saved the day, like always, but Bobby Chacha's plastic garbage can, not so much. She taught us how to speak Hindustani, and shared games from her childhood, like Akka Bakka Teen Talakka. And in between all of this, Aji would happily join us for family trips and vacations. In fact, we never took one without her. But eventually we grew up and life took us in different directions. And after 21, I think, years or so of being her youngest grandchild, 2 more people eventually came along who would call her Aji, with the arrivals of Rani and then Pati. I think out of all 7 of us right now, you 2 probably feel her loss most acutely. Because for the last part of her life, you have spent every day with her. The years also brought more family members to her life, 5 more great-grandchildren. She witnessed the marriage of Seema, and then also the marriage to my wife Amrit, where she sang and danced, something I had never seen her do before. Another major moment of happiness arrived when she saw the 4th generation of her and Aja's family name arrive on her 89th birthday with the birth of my son on October 4th, Akam. I will leave you with one last story. I was reminded recently because Akam lost a tooth, and so I felt compelled to share this story with him and my daughter Zoya. Aji could be very funny when she wanted to. When I was about 8 or so, I lost my tooth. I eagerly put the tooth under my pillow, but when morning arrived, I checked. The tooth was gone, but there was no money to be found. So obviously I started to cry. Mom and Dad came running, trying to figure out what had happened, and Aji coolly, calmly lifted her pillow. Are? Kaise paise haenge? Yeah, lelo, nero. I think she was trying not to laugh, but I've never forgotten that moment, especially as I watch my kids go through the same things. Aji lived a long and full life, and while we miss her, I know wherever she is at peace. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Seema Parsad, and I have the distinct honor of being the eldest granddaughter of Suraj Pati Parsad, my nani. I've been asked to share some messages from some relatives and friends who were not able to be here today. So the first one is from Drone Mama, Mom's eldest cousin on her father's side. And he wrote, Kaki had a great life. All her time in this world was spent nurturing everyone she came across, never refraining from taking great care of all. And I go back untold years from when she married Jagat Kaka. I recall I was sitting on Permanent Kaka's shoulders on arrival there. I have memories of the barat, the soggy access to the ancestral home where they were wedded, and the overnight party and merriment of their wedding. Kaki has been central in my memory as a wonderful, endearing, and very loving soul. May God grant her eternal peace and joy. Love, Drone. Naman was not able to be here today, so he wrote his goodbye to Nani. I want to start by thanking everyone who is here today, and especially Bobby Mama, Mami, Rani, and Pati, who has spent the last years caring for Nani. I'm not sure how to say goodbye to my Nani.
Words don't seem to be enough. When I think of her, all I see and feel is a series of images and emotions. Most of my happy memories from childhood involve her. When I think of Christmas, the image that comes to mind are those that were spent at the 2536 house, the house where I spent a lot of my childhood in the backyard while she gardened. Day-to-day activities will remind me of her: cleaning, cooking, gardening. If you ever saw her doing any of the above, it was quite a wonder to see someone so small doing so much so quickly. One of her favorite stories, which I have a fuzzy memory of, is her running after me and yelling when I, as a toddler, decided to open the door and leave with Amin in tow. I think about that story from time to time while simply running an errand. The nature of my time with her changed as the years went on. As a child, where she was a loving grandmother with seemingly endless energy. As a teenager, when I got to see her mourn the loss of her eldest son, and how much she seemed to be mourning in remembrance of her husband as well. As an adult, seeing her light up when Bobby Mama got married to Mommy, and when she seemed like she returned to form when Rani and Pati reignited her grandmother instincts. When I spent a year living in Maple Ridge in 2011 to 2012, we had many discussions about her life. The first time she saw a lawnmower, listened to the radio, watched television, etc. I found out how she felt living in a faraway land and not having the support of a spouse. Through those conversations, she transformed in my eyes from a grandmother, a loving carer, to an inspiration, someone who keeps persevering, a role model. Someone here in Australia asked me, "What is your grandmother like?" I realized I answered by describing the first thing that popped into my mind, an image of her. Tiny, but mighty. I think I will forever hold that image when I think of her. With her gone, there is no one left that can make me feel like a kid. I have lived my whole life not listening to anyone, but I can honestly say I have never acted in any way against her wishes. Goodbye, Nani. I love you. Namin. This last one is from Rani and Pati. Do you guys want to come up? Yes. Okay, they wrote this, but I'll read it for them. Ever since we were little, Aji has always been there for us. She would always make sure our tummies were full, comforted us when we were at our lowest, and offered us her unconditional love. No one could ask for a better grandma. Aji was always willing to give a helping hand, which is hard to come across these days. There was never a dull moment when Aji was around, and we will cherish everything she has done for our family. We love you, Aji. And to wrap up, everyone here has spoken so eloquently about Nani and what she meant to everyone, and I was able to visit her earlier this year and share my thoughts with her privately, so I won't do that today. In reflecting on Nani's life, since her passing, I was reminded of a quote from Maya Angelou. I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. And Nani made us all feel so loved. Love you, Nani. Hello, I'm Shami Sinha. I'm Rasik and Roshni's son. I have a letter from Australia that I'd like to. Amma lived a very full life as a daughter, a wife, mother, a grandmother, Aji, Nani, even great-grandmother. She lived a life
of sacrifice and selfless service. There's a song in Hindi, if you've only lived only for yourself, you have not lived. Life seemed to throw many challenges her way, but she always rose to the occasion. Amma and Daddy decided to migrate to Canada in 1964 for a better life for their children. Life dealt a cruel blow. Dad passed away within a year or so. Here was a lady who had grade 3 education moving to a country with hardly any education in English during winter. She was married as a teenager, but now she shouldered all the responsibility of running the home, and in doing so, made sure that her daughter got an education that she never had. When I first met the family, it was very much a Fiji Indian family with all the values which we in Fiji grew up with. I felt very much at home. Fiji was blessed with people like Mom and Dad who really built Fiji into what it is today through their service and sacrifice. Amma seemed to have imported these characteristics to Canada. When we came to Canada in 1981, Amma played a huge role in the lives of my children, for which I am forever grateful. She lavished attention on her children and grandchildren. She was the most happy at times when the grandchildren were around. First Sanjeev, then Shami and Seema, followed by Naman and Amin, and finally with Rani and Pati. Amma truly practiced a love for all people, regardless of race, color, or religion or creed. It does not matter what specific belief one has. The unifying universal language of love, which Amma lived, is why we all will miss her in our own way, and why I'm certain she is now at peace. Goodbye, Amma, and thank you for all that you gave us and did for us. थोड़ा सा गीता का पाठ करेंगे, फिर दर्शन होगा। हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय दीताय नागाननाय श्रुति विभूषिताय गौरीष्टाय गणनाथाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपाय स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणो भक्ति प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यम विनायका। कहते हैं इस दुनिया में जिसने जन्म लिया, जो भी जन्मा इस संसार में, मृत्यु लोक है, नाम का प्रभाव है, प्लेनेट ऑफ डेथ। यहाँ पर कोई बचता नहीं, सभी मरते हैं। जीवन है, मृत्यु है, इन बिटवीन हमको क्या करना है? जीवन और मृत्यु की जो यात्रा है, जो हमारा सफ़र है, जिसको हमको तय करना है, उसी पर हमको फोकस करना चाहिए। प्रार्थना, भक्ति, पूजा, जप, तप, यज्ञ बैठ कर नहीं होता, शुभ कर्मों द्वारा होता। कोई भी शुभ कर्म आप करते, आप भक्ति में है, पूजा में है। ये माता हमेशा अच्छी बात सोचती रही, अच्छी वाणी बोलती रही, अच्छे कर्म की, अपने बाल बच्चों को अपने पति के साथ रहकर और बड़े पवित्रता से अपना जीवन संपूर्ण किया। एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। सभी को ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बनना चाहिए। ब्यूटीफुल वही पर्सन है जिसका विचार ब्यूटीफुल होता है और अपने विचार से दूसरे को भी जीवन संवारता है। अपने बच्चों को, बेटी, बेटे, नाती, पोते, पतोहे, सभी से इतना प्यार करते, कोई डिफरेंस नहीं देखने वाली नारी रही। पतो, बेटी, कोई डिफरेंस, बल्कि पतों को शायद ज़्यादा गोद लेती रही। बहुत सुंदर एग्जाम्पल पुट अप करके गई। उनके बेटे टोनी शतरंज प्रसाद कम उम्र में चले गए, लेकिन बहुत कुछ करके गए।
बड़े वेल नोन, बड़े वेल फेमस पर्सन रहे, कम्युनिटी में अपना सर्विस में अपना जीवन बिता दिए, उन्हें आज तक सभी जानते हैं। तो प्यारे बंधुओं, ये सब बातें तो हो चुकी हैं। मैं थोड़ा सा गीता का पाठ करूँगा, क्योंकि ऐसे समय पूजा पाठ, प्रार्थना, भक्ति और भगवान की वाणी जो है, गीता, गीता का मतलब है गीत, सॉन्ग, डिवाइन सॉन्ग है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड है, थोड़े समय में ये सब बातें कहे थे कि अर्जुन, कर्म क्या है? कर्म ही मनुष्य का धर्म है। हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। जिसका विचार अच्छा, वही अच्छा कर्म करता। अच्छे विचार होते हैं सत्संगत से, सत्संगत मिलता है अच्छे ठौर में बैठने से, रामायण, गीता, वेद, पुराण को पढ़ने से, पढ़कर समझने से, अंडरस्टैंड करने से। पढ़ लिया समझाने से बेकार है। तो बताते हैं, इस दुनिया में जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो फरता है वह झरता है, जो बढ़ता है वह बुझता है। मानो तो क्या इंद्र आदि भी सदा नहीं रह पाते, कोई हमेशा नहीं। कर्मानुसार इस दुनिया से सब प्राणी जाते आते हैं। भगवान यहाँ पर बतलाते हैं, ये जो देह हमारा है अविनाशी है, अविनाशी का नाश नहीं होता। अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन, हमारे धर्मशास्त्र, वेद, पुराण के आधार से, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, क्योंकि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, एंड सोल इज एवरलास्टिंग। सोल एवरलास्टिंग है। अपने हमारे सोल का नाश नहीं होता, इसका जन्म नहीं हुआ, जवानी नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता। 84 लाख योनि, 8,400,000 different species in which human being is one. All have knowledge. All the beings have knowledge. They know how to raise the babies, how to look after them, how to feed them. They know how to make the houses. But they are not knowledgeable. इंसान जो है ज्ञानी है। सभी इंसान ज्ञानी नहीं, जो ज्ञान की खोज किया वही पाया। और ज्ञान हमारे धर्मशास्त्रों में भरा है। तो भगवान यही बतलाते हैं, जो जब करना चाहिए वही काम करो। पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट में जो तुम्हारे सामने है उस पर फोकस करो और फ्यूचर का प्रोग्राम बनाओ। तो इस अविनाशी का नाश कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े बम, तोप, तमंचा गिरता है, शरीर चित्तिर बित्तिर हो जाता है। लेकिन हम जो रियल में जो हम हैं, आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो ज्यों का त्यों। संसार में जितने नाते हैं सब झूठे नाते हैं, केवल शरीर से। जब तक शरीर है नाता है, रिश्ता, काका, दादा, मामा, पिताजी, माताजी, सब शरीर से है, भैया, बहन। शरीर गया सब नाता खत्म, एक नाता नहीं जाता। वो नाता पहले था, अभी है, आगे है, आत्मा का और परमात्मा का। तो इस संसार में जब तक रहे उस रिश्ते पर ध्यान दे। इसलिए भगवान को परम पिता परमात्मा कहा गया है, जगत माता, जगत पिता। माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं। कोई हर माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चों का जीवन फ्लोरिश हो, उनका नाम ऊंचा हो, अच्छी सीख देते हैं। जो बेटे अपने माता पिता के बात को मानते हैं, मान्यता देते हैं, वही इस संसार में भले पुरुष बनकर और संसार का कल्याण करते हैं। अपना भला चाहो तो दूसरे का भला करो, कर भला हो भला। अपने लिए ह्यूमन बीइंग जो है उसको जीने को नहीं कहा गया है। हमारा जो शरीर मिला है दूसरे के हित के लिए, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। एक आदमी केवल अपने लिए जीता, उसमें एनिमल में कोई फर्क नहीं होता। और यही बात भगवान बतला रहे हैं अर्जुन से। हमारा कर्म क्या, हमारा कर्तव्य क्या, हमारा ड्यूटी क्या है। ड्यूटी हमारा धर्म है। हमारे सनातन धर्म में 108 धर्म है। कर्तव्य, बेटी का धर्म, जो बेटी जानती है वही बेटी रियल बेटी है। बेटे का धर्म, जैसे राम, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वो बेटे का धर्म जानते रहे। पिताजी के वचन हट जाए, वनवास चले गए। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए मर गया, क्योंकि हमारे जन्मदाता हैं। उनकी आंख बना, उनके लिए पैर बना। बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल पुट अप हैं। प्रभु हमारे माता पिता हैं। उन्होंने जो हमको सीख दिया, जो शिक्षा दिया, जो लेसन दिया, जो मैसेज दिया है, उस पर हमको फोकस करना। जो प्राणी उस पर फोकस करता है वो अपना जीवन संवारता है। भगवान कहते हैं
यह देह विनाशी है, शरीर 5 तत्व से बना, 5 एलिमेंट्स है, फायर, स्काई, विंड, वाटर एंड एर्थ। और सनातन धर्म में फूका जाता है। क्यों फूका जाता है? इसका कारण है वो जो 5 देवता और 1 देवी धरती माता जो शरीर हमको गिफ्ट में दिए हैं, ये उनका गिफ्ट है। हम एक गणेश जी भगवान का पूजन करते हैं। अरे पहले 4 देवताओं का पूजन करो, वो 1 देवता है, 4। पूजा मीन्स रेस्पेक्ट, माला जाप नहीं। और रेस्पेक्ट भगवान का वही करता, पूजा वही करता जो रॉन्ग डूइंग नहीं करता, ना रॉन्ग बोलता, ना रॉन्ग सुनता, ना रॉन्ग कंपनी करता, ना रॉन्ग प्लेस जाता, ऑलवेज राइट, सत्य मार्ग पर रहता है। और सत्य मार्ग ही सत्यलोक को पहुंचाता है। रॉन्ग ट्रैक पर जो रहता है, रॉन्ग प्लेस जाता है हेल, राइट ट्रैक पर जो है हेवन को जाता है। अपनी हम बचाव के लिए हमेशा फोकस करना चाहिए, हमारा ट्रैक क्या है, हमारा धर्म क्या है। ये जो धर्म बने हुए संसार में, ये बिलीव है, धर्म नहीं है। जो चीज़ डिवाइड करता है वो धर्म नहीं है, धर्म यूनाइट करता है। हमारा धर्म, भगवान हमको संसार में भेज कर हमको धर्म देकर भेजा। ये नहीं बताया कि तुम जाओ अपना धर्म बना लो वहां धरती पर। और वो है प्यार, लव। लव बहुत स्ट्रांग चीज है। हम आप जितने बैठे अपने माँ बाप के प्यार की निशानी, हमारे बाल बच्चे हमारे प्यार की निशानी है। प्यार से प्राणी मल्टीप्लाई हो जाता। भगवान प्यार से संसार को बनाए, प्यार से पाल रहे हैं, जो बहुत कम लोगों में है। धर्म हेट्रेड है, वो उसको हेट करता है, वो उसको हेट करता है। यहाँ से प्यार, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। और पूजा पाठ, प्रार्थना, भक्ति, ईश्वर की प्राप्ति प्यार ही से होती है, जिसमें दाम नहीं लगता। बाकी सब चीज़ तो फूल वगैरह हम बाय करके लाए हैं, हजारों चीज़ बाय करके लाओ। पूजा पाठ, प्रार्थना, भक्ति खरीदी हुई सामग्री से संपूर्ण नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा के एसेट से होता है, वो प्यार है, श्रद्धा है, भक्ति है। जितनी श्रद्धा, जितनी भक्ति हमारे में होती है, उतना ही हमारा कार्य सिद्ध होता है। और भगवान हमको कह रहे हैं, देखो सुनो अच्छी तरह से, कोई भी धर्मशास्त्र पढ़ा जाए उसको सुनने की कोशिश करो, श्रवण करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो कि भगवान इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या मोटिव है। समझोगे नहीं तो बेकार है, समझना जरूरी है। पूरा गीता नहीं पढ़ो, आधा नहीं, कोटा पढ़ो, कोटा नहीं 1/8। अरे 1 पन्ना पढ़ो, उतना समझ जाओ बस। पूरा घड़ा मेडिकेशन पीने की काम नहीं, 1 स्पून में पूरा बीमारी दूर हो जाता है। असली दवा यही है, रियल मेडिकेशन जो हमारे बीमारी, और जो बीमारी जो है जिसका दवा बना नहीं है, उसकी मेडिकेशन ये है क्रोध का मेडिकेशन दुनिया में कोई नहीं बना पाया। ईगो का मेडिकेशन दुनिया में कोई नहीं बना पाया, उसका दवा ये है, भगवान जी है। जो ये दवा गटक लेता है कानों से, उसके जितने अहंकार हैं, क्रोध है, सब भाग जाते हैं, ये बीमारी भाग जाते हैं। और जब ये बीमारी भाग गया तब आदमी चंगा होता है। जब तक ये बीमारी हमारे साथ है, हमको नाश करते हैं, बर्बाद करते हैं, हमारा जीवन जन्मांतर तक का बर्बाद कर देते हैं। और भगवान हमको जगा रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अवरैन कहाँ जो सोवत। अब सोने का समय नहीं, वो सोने की बात हम नहीं कह रहे हैं जो रात को हम सोते होते, दिन कोई जगह ना जगह हम जग जाते हैं। सोया वो है जो भक्ति से सोया है, सोया वो है जो ज्ञान से सोया है, जागा वो है जो भक्ति को जगाया है, ज्ञान को जगाया वही जागा है। और भगवान जगा रहे हैं, हमको बतला रहे हैं कि हे अर्जुन, यह देह अनित्य है, आज है कल नहीं है। एक जहाज है भवसागर पार करने के लिए, इसमें हम बैठे हैं। जहाज को चलाने के लिए कैप्टन, अच्छा कैप्टन होना चाहिए। तो कौन कैप्टन बनाए हम? चलेगी अकेले न तुझसे नैया, अकेले नहीं चलेगी भैया। चलेगी तुझसे न अकेले, चलेगी तुझसे अकेले न नैया, मिलेगी न मंजिल तुझे बिन खिवैया। एक खिवैया होना चाहिए, कैप्टन हो जाए, अच्छा कप्तान होना चाहिए। कन्हैया को बना ले जीवन के खिवैया मेरे भैया, वही पार करेगा भवसागर को। अर्जुन बिठाया था आगे भगवान को, अपने चैरियट के पीछे बैठा था। हजारों लाखों तीर चलते रहे, आकाश मार्ग एकदम एरो से इतना बिजी रहा, एक मक्खी नहीं क्रॉस कर सकती रही। और सभी टारगेट अर्जुन को करते रहे। लेकिन जिसके आगे भगवान है, जो सत्य को आगे रखा है, उसको बाल बाका कोई नहीं कर सकता। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके। चाहे सब जग बैरी हो, दुनिया एक तरफ हो जाए, जिसके साथ ईश्वर है उसका बाल बाका नहीं हो सकता।
इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। प्रभु की निंदा करने वाला धरती में धस जाएगा। प्रभु का निंदक कौन है? जो भगवान के बातों को मान्यता नहीं देते, रिजेक्ट करते हैं, अपने मनमानी करते हैं। तो भगवान बोलते हैं, ए अर्जुन, फिर इस अनित देह के वास्ते अपना धर्म क्यों छोड़ता है? इतना बड़ा पेट है, केवल इतना बड़ा पेट, इसको पालने के लिए अपना धर्म क्यों छोड़ता है? अरे दो चीज दुनिया में कभी नहीं छोड़नी चाहिए। माँ बाप जो नाम दिए हैं, दूसरा धर्म मर जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर धर्म न जाई। तो भगवान कहते हैं, युद्ध करके यदि कोई कहे मैंने अमुक को मारा, वे दोनों कुछ नहीं समझते। हम युद्ध करने के लिए, ये दुनिया कुरुक्षेत्र है, फील्ड है, हम सभी युद्ध कर रहे हैं। किसे? रॉन्ग एंड राइट से। जो हारता है रॉन्ग की तरफ चला जाता है, रॉन्ग बहुत जोर पुल करता है, और जो रॉन्ग की तरफ चला जाता है, रॉन्ग काम करता है, रॉन्ग बातें अच्छी लगती, बुरी बुरी बातें उसको अच्छी लगती हैं, और रॉन्ग रास्ते पर चल के रॉन्ग प्लेस पर पहुंच जाता, अपने आप को हेल में पहुंचा देता। परमात्मा गधा बैल घोड़ा सर्प ये भगवान नहीं बनाया भैया, हम खुद बनते हैं अपने कुकर्मों द्वारा। वो केवल पालता है। अपने लिए मेहरबानी करनी चाहिए, अपने लिए अपने आप से प्यार करनी चाहिए, अपने आप से मित्रता करनी चाहिए, अपनी पूजा करनी चाहिए। तुम इस शरीर का रक्षा करोगे, शरीर तुम्हारी रक्षा करेगी। और हमेशा फोकस करो, जो बोलते हो बोलने योग्य बात है या नहीं, जो करते हो करने योग्य काम है या नहीं, इसके द्वारा हमारा भला होता है या नहीं। जो हम कह रहे हैं इससे दूसरे किसी का भला होगा, नहीं तो नहीं कहो। तो भगवान कहते, इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा अजर है, अमर है, यह मरती नहीं। जो तू सोच रहा कि ये युद्ध में तेरे काका दादा नाना मामा ये लोग हैं, इनको तू मारेगा, इस पर तू सोच कर रहा है, तो ये व्रत है, वृथा है। तू नहीं मारेगा, क्या नहीं मरेगा? मरना है एक दिन अवश्य। हे अर्जुन, यह आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, न कभी पहले हुआ न आगे होगा, अमर है। अमर मीन्स नो डेथ। और प्राणी इस शरीर से अच्छे काम करता है। शरीर प्राप्त एक टूल है। खेती करोगे बगैर अस्त्र के, आपके पास फोक नहीं है, नाइफ नहीं है, फोक नहीं है, हर नहीं है, खेती नहीं हो सकती। यहाँ से फिजी जाओगे, पौड़ कर नहीं जा सकते। पैसिफिक ओशन क्रॉस करो, स्विम करके नहीं, नो वे। ये भवसागर पार करने के लिए एक जहाज मिला है, शरीर, जिसमें आत्मा सवार है। तो इस शरीर क्यों प्राप्त है, इस पर फोकस करना चाहिए और वही काम करना चाहिए जिससे अपना भला है। हम अपना भला अपना बुरा खुद करते हैं, दूसरा कोई हमारा भला बुरा नहीं करता। हम केवल कहते हैं अमुक व्यक्ति का साथ किया तो आज हम लुट गए। अरे क्यों नहीं, क्यों किए? सोच समझ कर क्यों नहीं किए? तो भगवान कहते हैं ये आत्मा जन्म रहित है, नित्य सदा एक रस और सनातन पुरातन है। आत्मा सनातन मीन्स सबसे सच्चा चीज इस धरती पर आत्मा है। और जब हम आत्मा कहते हैं सबसे सच्ची चीज़ है, तो परमात्मा को क्या हमला कर दिया? नहीं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा दो नहीं एक हैं। और कहते हैं जो इस आत्मा को अविनाशी, मरने वाला नहीं, नित्य अजन्मा अविकार समझता है, वह किसको मारता है और किसको मरवाता है। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है। अभी ये कपड़ा हमारा नया है, आप सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए। इस कपड़े पर थोड़ा सा गर्दा लग जाए, आप वाइप कर देंगे, क्योंकि नया है, ब्रांड न्यू है, कपड़े की रक्षा करेंगे आप। लेकिन ये कपड़ा अगर पुराना हो गया, फट गया, तो आप इसको फेंक देंगे, और जब फेंकेंगे कपड़े को आपको दुख नहीं होगा। शरीर, आत्मा जब शरीर उसके कपड़ा है, जब देखती है कि ये अब मेरे योग नहीं रहा, तो चली जाती है। जिस शरीर में रहकर 80, 90, 100 ईयर्स, माता जी 97 ईयर्स की, क्वीन एलिजाबेथ से 1 साल और बड़ी है। तो जब आत्मा इस शरीर को छोड़ी, तो आत्मा तो रोई ही नहीं। जिस शरीर में 97 ईयर्स थी, वो तो खुशी से चली गई कि चलो अब हम दूसरा जीवन पाएंगे। जीवन मृत्यु है, जीवन बंधन है, मृत्यु मुक्ति है। प्राणी जब शरीर संसार से जाता है, मुक्त हो जाता है, ईश्वर के गोद में जाता है।
तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, या केवल अपना शरीर बदलती है, आत्मा न जलती है, न इसे कोई काट सकता है, यह सनातन है, पुरातन है। तो हमको रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, नेवा। हाँ, अगर कोई मरे नहीं, 200-300 ईयर्स हो गया, तब सोच करो, रो कि क्यों मरता क्यों नहीं। लेकिन जो काम हुआ भगवान के विद इन द साइकिल, जीवन हुआ और मृत्यु हो गया, खुश हो और उसके लिए प्रार्थना करो और उसका जो जीवन चरित्र को फोकस करो। उस प्रकार जो नानी जो बात बतलाई, आजी जो बात बतलाई, उसको अपने जीवन पे उतारो, तभी उसकी आत्मा को वहाँ स्वर्ग प्राप्त होगा, खुशी होगी। अब अंत में मैं एक बात मैं बतलाना चाहता हूँ, इससे कि पहले कि मैं प्रार्थना करूँ। माँ क्या होती है? माँ प्यार देने में सेकंड टू नन है। क्यों सेकंड टू नन है? पिता भी पीछे है, पिता बहुत प्यार देता है, इट्स नॉट वे अबाउट इट। 45-55 है। माँ अगर अपने बच्चे को देखती है आग में जल रहा है तो उसको आग दिखाई नहीं देगा, कूद पड़ेगी, खुद जल जाएगी, बच्चे को एकदम चंगा निकाल लेगी बाहर। वह आंखें क्या आंखें जिन आंखों में आंसू की धार नहीं, वो आंखें नहीं होते जो जिन आंसू से कभी आंसू ना बहा हो। वह आंखें क्या आंखें जिन आंखों में आंसू की धार नहीं, वह दिल पत्थर है जिस दिल में माता का प्यार नहीं। अरे जो माता अपना सर्वस्व खो दी, सर्वस्व लुटा दी, जो बच्चे उस माता को छोड़ देते हैं, त्याग देते, उसे प्यार नहीं करते, कैसे बच्चे होते हैं। वह आंखें क्या आंखें जिन आंखों में आंसू की धार नहीं, वह दिल पत्थर है जिस दिल में माता का प्यार नहीं। माता क्या है? धरती सी धीरज वाली है, धरती का सिर्फ के बराबर है। धरती पर हम मलमूत्र सब करते, बेचारी फल फूल देती रहती है। माँ के ऊपर बच्चा मलमूत्र कर दे, वो बिल्कुल नहीं नाराज होती, अरे बेटा क्या कर दिया, और कर ले, और कर ले, वो बोलती है और कर ले। किसी दूसरे के ऊपर अगर मलमूत्र कर दे तो फेंक देंगे। धरती सी धीरज वाली और आकाश से निर्मल माँ, गंगा सी पावन। गंगा नदी एक देवी है जो सबसे श्रेष्ठ देवी है, वो माता गंगा है। माँ का सेवा ही गंगा की सेवा है, माँ की पूजा ही गंगा की पूजा है। गंगा सी पावन मन भावन, यमुना सी निष्ठल माँ। अरे हे भगवान, बनाई है तूने एक ऐसी माँ, क्या तू बना दिया भगवान, क्या सोचकर बना दिया माँ, माता जो सब कुछ दे और कुछ भी ना ले। माँ ही एक ऐसी जो देती है, देती है, देती है, देती है, और ये सोच कर एक दिन निकालेंगे। दुनिया में कोई आज एक दिया, कल दो निकालने की कोशिश करेगा। जो सब कुछ दे और कुछ भी ना ले, बस एक है ऐसी माँ। दुनिया में हजारों नाते, माँ, काका, नाना, दादा, भैया, फ्रेंड बहुत मिलेंगे, टू मैनी। दुनिया में हजारों नाते, पर माता दो चार नहीं, वन है, वन। द ओनली रिलेशन माँ जो एक है, दो नहीं है। तो माँ से अब हम प्रार्थना करेंगे शंकर भगवान भोलेनाथ का। जगदीश जैक भैया आज हमारा साथ दो प्रार्थना में। और कोई जानता है नमामि तो हमारे साथ कह सकता आकर आ जाओ, और सभी खड़े हो जाए। पूजा पाठ प्रार्थना भक्ति जो है हाथ जोड़कर होता है। हम सभी हाथ जोड़ ले उस माता के लिए जिन्होंने अपने बाल बच्चों का जीवन संवारा, नाती पोतों का जीवन संवारा। अब यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा ड्यूटी है। अच्छी तरह से प्रार्थना करें माँ के लिए, नानी के लिए, आजी के लिए, पराजी ग्रैंड माता, कि उनके जीवन को भगवान सुख शांति मोक्ष प्रदान करे, देवलोक प्रदान करे, विष्णुलोक प्रदान करे, शिवलोक प्रदान करे, अतः स्वर्गलोक प्रदान करे। ओम अनादिनिधनो देवा शंख चक्र गदाधरा
अक्षय पुंडरी कांछाए प्रेत मोक्ष पर दो भवा प्रेत मोक्ष पर दो भवा नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवंशे भजेऽहं निराकारे मोकारे मूलं तुरीयन् गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कासे गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाशिर शरीर सफुरान्नमौले कलोली चारु गंगा लसद बाले बालेन्दु कंठ भुजंगा चलत कोंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननीलाय कंठे दयालु मृगाधीश चर्मावरम मुंडमाला प्रिय शंकरम सर्वनाथे भजामि प्रचंडा प्रकाश प्रगल्भ परेशम अखंडायाजवान कोटि प्रकाश प्रिय शूल निर्मूलम शूलपाणि भजे हम भवानी पति भावगव्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मामतारि नयावर्तमानात् पादार विंदे भजयति हलोके परेवा नारायण नकावत सुखत शांत संतापनाश प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपैनैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुमेय जरा जन्म दुःखोदिताताप्यमान प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो यान्तु देवागणा सर्वे पूजा मदाय मा करो इष्ट कामना सिद्धर्थम पुनराय गमनाय च आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा विधि न जानामि त्वागति परमेश्वरम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेधि ओम शांति 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 शुभ शांति। बैठ जाए। श्रद्धांजलि पुष्पांजलि और तिलांजलि। अभी आप पुष्पांजलि अर्पण करेंगे फूल से। भक्ति होती है, आपकी भक्ति जाएगी उनके शरीर पर फूल ही चढ़ाया जाता है। तो हम केवल शरीर को देखने के लिए नहीं आए हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए आए हैं। प्रार्थना करेंगे भगवान से एवरी इंडिविजुअल कि भगवान जिस कारण हम आए उसकी पूर्ति करे, हमारी मनोकामना की को पूर्ण करे, उस देवी की आत्मा को मोक्ष मिले, स्वर्ग मिले।
देखिए जीवन में भूल चूक होता है, एवरीवन मेक मिस्टेक, ह्यूमन बीइंग इज बाउंड टू मेक मिस्टेक, दूसरा योनि मिस्टेक नहीं करता। अगर आपसे किसी से मुख से बन बचन कर्म से कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ हो कि आपने कह दिया माता को, उसको हेट हुआ हो, क्षमा ले लो। यहाँ से एकदम क्लीन होकर जाना है कि माँ, अगर मैंने मेरे शब्दों से आपको हेट हुआ हो, मेरे एक्शन से आपको हेट हुआ हो, तो आप मुझे क्षमा कर दें माता। यही हम करने आए हैं। और अगर माँ ने कुछ कह दिया हो आपको तो उनको क्षमा कर दे, गिव एंड टेक है। तो फूल आपको दिया जाएगा, हाथों में फूल अर्पण करेंगे, फिर हम यहाँ से जाएंगे और दाह संस्कार होगा। पीछे से लोग आते रहे। सभी लोग हाथ जोड़ो है, हाथ मिलाने, हाथ जोड़ो। हमारा हिंदुस्तानी कथा।
आते रहो जो मूवमेंट है स्टॉप नहीं करो चलते रहो बाद में हो जाएगा आओ बेटे आओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ
लड़के नाती पोते ग्रैंड चिल्ड्रंस सभी स्टे बैक, क्योंकि बॉडी को ले जाना है और वो हाथ देंगे। कोई भी काका के लड़कन है, भाई के लड़कन है, सभी को बॉक्स पर हाथ देना है। सभी ग्रैंड चिल्ड्रन हाथ देना पड़ेगा। ग्रैंड चिल्ड्रन चले नहीं जाना।
बोलो राम नाम सत्य है। बोलो राम नाम तो सत्य है। राम नाम सत्य है। बोलो राम नाम सत्य है। बैठ जाओ। हरि ओम जय भगवान। हरि नाम स्तंभ हम से संबंधी पीछे चलते हैं। ओम जय भगवानी मां स्तंभ हम से संबंधी विरंजी नंदन शरणाय धृत्या भाषावान भवानी जी पोकान पदे महापुरुष के चरणारविंद। बोलो राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। ओम जयंता परिभावनी मामी स्तंभ हंते संपदा शिव विदंती नंदन शरणाय भृत्या धातारंग भवानी जी पोतांग बदे महापुरुष के चरणारविंद। बस एक बार और फिर उस पर जी। बोलो राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। ओम जयंता परिभावनी मामी स्तंभ हंते संपदा शिव विदंती नंदन शरणाय भृत्या धातारंग भवानी जी पोतांग बदे महापुरुष के चरणारविंद। बस
सबके लिए चाय पानी घर पर बना है और आप जा सकते हैं वहाँ पर घर पर चाय पानी पीकर। एड्रेस लिखा हुआ है आगे। चाय पानी प्रबंध है घर पर। Where we?